बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 8 दिसंबर है और इतवार का रोज़ है। कुछ अहम तरीन खबरें नाज़रीन कराम आपके साथ शामिल करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे गुज़िश्ता रात हुए कुछ इवेंट्स की, जिससे यकीनी तौर पर अवाम को हौसला मिला है। मुज़ाहमतकारों की जीत हुई है, अवाम की जीत हुई है, बाहर निकलने वालों की जीत हुई है, अपने हक के लिए खड़े होने वालों की जीत हुई है। और ये पैगाम क्या है कि जब अवाम इकट्ठी हो जाती है तो फिर चाहे जितनी दिल ताकत इस्तेमाल कर ली जाए, आखिरकार एक दिन ऐसा आना होता है कि उसे शिकस्त होती है। और यकीन कीजिए इन इवेंट्स से जो हमारा मौजूदा रजीम है, ये बिलावल भुट्टो, ये शहबाज शरीफ, ये सारी कठपुतली सरकारें, ये थर थर कांप रही हैं। तो रात क्या हुआ और किस तरह से आज का जो सूरज है वो इस्लामाबाद वालों की मंजी ठोके हुए है। यानी कि मैं आपको कि आज का दिन जो है वो इस्लामाबाद को परेशान करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये शायद इनको एहसास होना शुरू हो चुका है कि अगर वहां पर हो सकते हैं चीज़ें तो अब यहां पर भी, यानी कि इनकलाब समझ लीजिए कि इनके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहे हैं। तो कुछ इसके ऊपर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। कुछ नाज़रीन कराम हम बात करेंगे, इस वक्त फैसले किए गए हैं खास तौर पर फौजी प्रोडक्ट्स की जो बैकआउट की मुहिम चल रही है उसके ऊपर, और डी चौक पे जो सहाफ़ियों जिन्होंने रिपोर्ट किया, जिन लोगों ने वहां से अपडेट्स दी, उनके हवाले से कुछ फैसले कर लिए गए हैं। ये क्या कहानी है, एफआईए किस तरह से एक्टिव हो चुका है, फौजी प्रोडक्ट्स के हवाले से ऊपर क्या सोच जारी है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें आपके सामने शेयर करूंगा। और नाज़रीन कराम हम फिर बात करेंगे रजा हुसैन जंगेजो, जहां पर देखिए कितना जुल्म, जबर, बर्बरियत और गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है कि एक 21 साल नौजवान को उठाकर उसे जारी पुलिस मुकाबला करके मार दिया जाता है। और ये सब कुछ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नाक के नीचे हो रहा है। सखर में क्या हुआ, जैनब जंगेजो के साथ क्या हुआ, रजा हुसैन जंगेजो कौन है, और किस तरह से ये चूल्हे हिला देने के लिए, निज़ाम के लिए ये वाकया चूल्हे हिला देगा निज़ाम की, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। यानी कि 3-4 अहम तरीन चीज़ें, इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही हैं, अनवर मकसूद साहब की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये क्या कहानी है। इमरान रियाज तो खैर अभी गिरफ्तार नहीं हुए, ये बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। हालांकि अनवर मकसूद साहब के बारे में खबरें इतलात आ रही हैं और बड़ी डिस्टर्बिंग इतलात है कि शायद वो मालूम किसी जगह पर नहीं है। अल्लाह करे उनकी खैरियत हो। उनके साथ ये वाक़या क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए सबसे पहले सबसे अहम तरीन चीज़ से शुरू करते हैं। नाज़रीन कराम, 2-3 दिन पहले हुआ ये कि कश्मीर की मस्जिदों के अंदर ऐलान होना शुरू हो गए, और ये आज़ाद कश्मीर की मस्जिदों के अंदर ऐलान हुए थे। और ऐलान ये हो रहे थे कि भाई अपने 3-4 दिनों का राशन इकट्ठा कर लें, हम जा रहे हैं एहतजाज के लिए, पूरा कश्मीर शटडाउन हड़ताल करेगा। और ये जो एक मुतनाज़ ऑर्डिनेंस पास किया गया है जिसमें ये पाबंदी लगा दी गई है कि कोई शख्स एहतजाज नहीं कर सकता, कोई जलसा जुलूस नहीं निकाल सकता, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको 7 साल की कैद की सज़ा भुगतना पड़ेगी। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट से सस्पेंड भी हो गया, यानी मैं सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फराबाद की बात कर रहा हूं, तो वो सस्पेंड भी हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नहीं। नाज़रीन कराम, जिंदा कौमें ऐसी होती है, और मैं आपको बता दूं, मैं बारहा बता रहा हूं कि ये सारा कुछ एडवेंचर हो रहा है इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को, स्ट्रॉन्ग तरीन हुकूमत को गिरा के। जब मैंडल किया जाता है, जब डोरियां हिलाई जाती हैं, तो देखिए उसका नतीजा एक एम ही, देखिए फोर्स, जब ताकत में हमेशा वैक्यूम कभी पैदा नहीं होता, उसको जब एक फोर्स जाती है तो दूसरी उसको फिल करने के लिए आ जाती है। अवामी एक्शन कमेटी आ गई और उन्होंने चोक कर दिए तमाम पाकिस्तान से आने वाले एंट्री पॉइंट्स को। उसका नतीजा ये निकला है नाज़रीन कराम, ये रात गए, भागे भागे और ये चीज़ें तय होंगी। आपको पता है कि कश्मीर में होने वाला कोई भी फैसला उनकी गवर्नमेंट तो ज़ाहिर नाम ही करती है, डोरियां तो हमारे यहाँ इस्लामाबाद से हिल रही होती हैं। तो जनाब वाला उन्होंने कहा कि जनाब वो जो कुछ डिमांड कर रहे हैं वो सदर ने भी कहा यार वो लें, वो आप सदारती ऑर्डिनेंस भी वापस लें, जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया उनको भी छोड़े। तो नाज़रीन कराम, रात इन्होंने वो क्या कहते हैं 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए इस हुकूमत ने, और उनको लोगों को रिहा कर दिया, जिनको यानी कि रिहा करने के वादे किए और ऑर्डिनेंस लेने के जो है ना वो वादे किए। जो ये कह रहे थे कि ठोक देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे, 1 घंटे की आधे घंटे की गेम है अवामी एक्शन कमेटी, नाज़रीन कराम उनको मुंह की खाना पड़ी। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब आप इकट्ठे हो जाते हैं, जब आप मिलकर निकल पड़ते हैं, जब आप अवामी मफाद के लिए निकल पड़ते हैं, तो फिर कोई चीज़ आपको शिकस्त नहीं दे सकती। और मैं आपको बता दूं कि इस वजह से, क्योंकि देखिए कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका असर पाकिस्तान के ऊपर यानी इस्लामाबाद के ऊपर पड़ रहा है। ये इनको इस वक्त बड़ा डर लगा हुआ है। वो डोमिनो इफेक्ट में बाहर आपको बताता हूँ, आपको पता ही है, मैंने इतनी एग्जाम्पल्स उसके दिए। एक ब्लॉक गिरता है तो फिर बाकी भी गिरते चले जाते हैं।
तो जो मुजफ्फराबाद में हो रहा है, जो ढडियाल में हुआ, जो तत्तापानी में हुआ, जो भिम्बर में हुआ, जो कोटली में हुआ, इन सारी जगहों पे जो कुछ हुआ नाज़रीन किराम, उसकी हिद्दत इस्लामाबाद में महसूस की जा रही है। और ये महसूस किया जा रहा है कि अवाम जैसे वहां पर उठ खड़ी हुई थी, यहां पर। और देखिए आप कश्मीर में नारे क्या लगे, हम डी चौक, ये डी चौक नहीं है, यहां पर हम गोलियां नहीं चलाने देंगे और ये नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लोगों, अब ये जो हौसला पैदा होगा पंजाब के लोगों के अंदर भी, यार अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मतलब क्या ये महसूस करेंगे पंजाब और केपीके के लोग कि यार वहां पे हमारी गोलियों को डिस्कस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई हम उन जैसे नहीं है, हम तो ये कर देंगे। तो एक जज्बा लोगों के अंदर पैदा हुआ है। और मैं बता दूं कि ये बड़ा जो है ना वो एक मुहलिक होगा गवर्नमेंट के लिए। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस बारे में बात की और उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ, गो कि उन्होंने एक बड़ी ही गलत और एक घटिया बात की। मुझे लगता है कि वो नहीं करनी चाहिए थी अली अमीन गंडापुर साहब को, उनका कद इससे बड़ा है। उन्होंने कहा जी हम सोमनाथ के मंदिर की तरह हम जो है ना वो बार बार आएंगे। भाई सोमनाथ के मंदिर के ऊपर हमले हुए थे, ये सोमनाथ का मंदिर नहीं है, ये इस्लामाबाद है, ये हमारा अपना शहर है, ये सबका शहर है। और पीटीआई जो है ना वो आपकी जमात है, वो पीटीआई हमले करने नहीं यहाँ पे जा रही, वहां पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाती है और वो पुरअमन चीजों के लिए जाती है। तो आप अपने मकसद को बजाते खुद खराब ना कीजिए। खैर ये तो रही नाज़रीन किराम अलग बात। दूसरी जो तत्ती फत्ती खबर है वो जरा सुने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। तत्ती फत्ती खबर ये है नाज़रीन किराम कि इस वक्त बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। खासतौर पर जो अकाउंट्स इस वक्त फौजी बाइकॉट्स की मुहिम चला रहे हैं उनके पीछे जाने का भी फैसला कर लिया गया है। इससे पहले डी चौक के ऊपर जिन लोगों ने रिपोर्ट किया, चाहे वो सहाफ़ी हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको या उनके घर वालों को उठाने का फैसला कर लिया गया है। यानी आप देखिए कमर मेकन के साथ जो कुछ हुआ, अब ये देखिए अलादीन के साथ जो कुछ हुआ, अहमद बोबक के साथ जो कुछ हुआ, सलमान दुरानी के साथ जो कुछ हुआ, इसी तरह से आसिफ हमदानी के साथ जो कुछ हुआ, और बहुत सारे लड़के, नौजवान लड़के हैं जिनके बारे में इत्तलात मिल रही है कि उनके माँ बाप को उठाया जा रहा है, उनकी बहन भाइयों को उठाया जा रहा है। वो यहाँ पर नहीं है, बैरून मुल्क है, तो बस ठीक है, फिर उनकी फैमिली को जो है ना वो तंग किया जा रहा है। तो ये फैसला हो चुका है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अब जो फौजी प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की जिन्होंने मुहिम चलाई, अब उनके बारे में नाज़रीन किराम पता चला कि रियासत जो है ना उसने फैसला कर लिया है। इत्तलात की हज़ात गशकोरी साहब ने इस बारे में बताया। उन्होंने कहा जी 220 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि जिन्होंने मुहिम चलाई। और इस सिलसिले के अंदर, और ये जो अकाउंट्स हैं ये ट्विटर के भी हैं, फेसबुक के भी हैं, यूट्यूब के भी हैं, ये थ्रेड के भी हैं, ये जो नई ये ब्लू एक आई ऐप उसके भी हैं, यानी कि हर जगह के अकाउंट्स हैं और उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है। और बताया ये जाता है कि एफआईआर ने तकरीबन 90 के करीब मुकदमात हैं जो दर्ज कर लिए हैं। नाज़रीन किराम ऐसे मसलों के हल होते हैं, ऐसे नई मसलों के हल होते खुदा के लिए। और मैं खैर आपको ये बता दूं, जो फौजी प्रोडक्ट्स वाला मामला है नाज़रीन किराम, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि यस इस बात की काफ़ी तकलीफ पहुंची है और काफ़ी परेशानी भी है और काफ़ी टेंशन भी है गवर्नमेंट को भी और भी मुख्तलिफ हल्कों के अंदर कि यार ये गलत हो रहा है। और इसका आप ये देखिए कि अगर आपने ये देखना है ये कितनी इफेक्टिव है, तो देखिए कि कौन कौन अब इसके खिलाफ बोल रहा है। जो वो लोग हमेशा जो एस्टैब्लिशमेंट के प्रो हैं वो इसके ऊपर बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये जो बाइकआउट वाली बात है ना, ये काफ़ी हर्ट कर रही है, ये काफ़ी हर्ट कर रही है। और इसीलिए इसके ऊपर जो है ना वो एग्रेसिवली फैसला करने का जो है ना वो सोचा गया है कि यार जो लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह की बात करें, तो उनको तुना जाए। और मैं ना देख रहा हूँ वैसे मेरी कैलकुलेशन ये है, देखिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी मुक्तदरा का जो तजर्बा है वो 76-70 साल पुराना है। मेरा तजर्बा 10-12 साल पुराना है। मैंने 10-12 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, मैंने इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और ये जो इस तरह के एक्सट्रीम हालात हैं, ये तो खैर मैंने 10-12 सालों में पहली दफ़ा देखे हैं। तो मेरा इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने नाक़िस तजर्बे की राय के अंदर, नाक़िस इल्म की राय के अंदर ये बता रहा हूँ कि इससे चीज़ें मज़ीद बढ़ती होती हैं, एग्रेसिवली जाती होती हैं। ये इस तरह से एफआईआर किए हुए और ये करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक अकाउंट बंद होगा, 2 बोल पड़ेंगे, 4 बोल पड़ेंगे, 10 बोल पड़ेंगे, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता होता है। आप खुदा के लिए लोगों को बिठाएं, लोगों की बात सुने, उनको अपनी सुनाएं, उनकी सुने, एक दूसरे के साथ बात करके मसला हल करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज चीज़ें, और मैं फिर आपको बता दूं नाज़रीन किराम, इमरान रियाज के बारे में पता चल रहा है। इमरान रियाज की गिरफ्तारी की इत्तलात भी हैं, जो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अगर इमरान रियाज गिरफ्तार हुए ना, तो ये मेरी बात लिख लीजिएगा, अली अमीन गंडापुर साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को बजाते खुद मसला है इस वक्त इमरान रियाज साहब से, और वो आपको पता है वो आपने ऑडियो सुन भी ली कि जिसमें वो गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं जी हम तुम्हें पालते हैं और ये वो, वहां पे वो इमरान रियाज की बात हो रही है। तो इमरान रियाज साहब के बारे में इत्तलात यह है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि एक बार फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए वो इस वक्त केपीके के अंदर है और किसी नामालूम मकाम के ऊपर है, मुझे नहीं पता कहां पर है। लेकिन अगर इमरान रियाज को गिरफ्तार करना हुआ तो आप याद रखिएगा नाज़रीन किराम, ये याद रखिएगा कि
वो अली अमीन गंडापुर साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर साहब इजाज़त देंगे इसकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके इल्म में ज़रूर होगा कि मेरे ये हो रहा है, और वो अगर वो सेव करना चाहे इमरान रियाज को तो कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अच्छा, अब नाज़रीन किराम, कहने का मतलब यह है कि इस तरह के काम होना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब अनवर मकसूद साहब के बारे में इत्तलात ये हैं, आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस की बात की थी, और बड़े मज़ाहिया आदमी है, वो मिजाह के अंदर बात करते हैं, और उन्होंने 2-4 बातें की थी इस तरह की जो मुझे लगा कि यार ये नोट होंगी, और फिर वही हुआ। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगा, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यार ये अब बातें नोट होंगी। तो अब बताया ये जाता है, इत्तलात है उनके बारे में, मुबहम इत्तलात मिल रही है कि शायद वो कहीं पर चले गए हैं या ले जाया गया है। अल्लाह करे उनके बारे में ये खदशा हो, अल्लाह करे हमारा उनसे राबता हो जाए, ताकि मैं फिर आपको जो है ना वो चीज़ें इस बारे में बता दूँ। नाज़रीन किराम, हालात तो ये भी है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये देखिए कि जुल्म और जबर की एक दास्तान है, पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं। ये पुलिस का कल्चर बड़ा हद तक कंट्रोल आ गया था मीडिया के आज़ाद होने की वजह से, वकीलों के आज़ाद होने की वजह से। वकीलों को दोबारा से घेरू डाला गया, मीडिया को ढाला गया, तो सबसे पहले जो आज़ादी मिली ना, वो अन्य आज़ादी पुलिस वालों को मिल गई है। मिसाल देता हूँ, ये सक्खर के अंदर ये जो वाक़या हुआ, जो बताया जाता है जी, ये अमजद शेख नामी एसएसपी साहब हैं, ये इनकी ज़ेर सरपरस्ती ये एक रज़ा हुसैन नामी जो है ना, वो इनका कोई पुराना मसला चल रहा था, तो 21 साल के जवान बच्चे को उठाकर मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबला कर दिया गया। और जो इतलात अहमद चांडियो साहब वहाँ से दे रहे हैं, वो ये पता चला है जी, उनकी बहन, उसकी जवान साला बहन ज़ैनब जंगेजो, ये रज़ा हुसैन जंगेजो, 21 साल का बच्चा था, इसको उठाया गया, उठाकर जो है ना वो मारा गया और इसको दहशतगर्द बनाया गया। और उसकी बहन भी उसके साथ थी, बताया गया कि उसको भी उठाया गया, उसके साथ भी जो है वो को अच्छा सलूक नहीं किया गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई। और पहले तो पुलिस वाले इस बात में मान ही नहीं रहे थे कि वो हमारे पास है। फिर वो इलाका में कीन आए और उन्होंने जनाब वो रोड ब्लॉक की और ये वो सब कुछ किया, तो पता उसके अंदर वो वीडियो एक वायरल हो रही है, उसके अंदर पता चला जी वो ज़ैनब जंगेजो को जो है वो उनके हवाले किया जा रहा है। और बहन बेचारी पाँव पड़ती रही। नाज़रीन किराम, इत्तलात हैं, जब ये उस बच्चे को उठाया तो दोनों बहन और भाई इकट्ठे जा रहे थे, तो जब उसको उठाया, रात गए इन्होंने, तो बहन पाँव पड़ती रही पुलिस वालों के, यार ना मरो, इकलौता है हमारा, इकलौता है यार, एक वाहिद माँ। मैं नहीं कहता उसके बाप का क्या कसूर था ये, लेकिन ये बच्चा जो है ना वो आप इस तरह से मार देंगे आप पुलिस मुकाबलों के अंदर, तो क्या वो कह रहे हैं, वो बहन बेचारी पाँव पड़ती रही कि यार ना मारो, और उसको भी उठा के फिर वो फेंक दिया जेल के अंदर, पता नहीं किस अकूबत खाने में ले गए उसको। तो बाद में उसको डिलीवर किया गया और वो वीडियो सारी मौजूद हैं, और जब वो पता चला बहन को, तो वो बेचारी बेहोश हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि हर जगह एक जुल्म और जबर की दास्तान है, नाज़रीन किराम, दास्तान है जो नज़र आ रही है, हर चीज़ हर उलट पुलट होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में किसी मुज़ाहमती तहरीक का कामयाब हो जाना और कश्मीर के लोगों का वो सारे उनके मुतालबात तस्लीम हो जाना है कि ठंडी हवा के झोंके जैसा मालूम पड़ता है कि अभी भी यानी कि लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा किया, यानी कि लोग इकट्ठे हो जाए तो यार बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, एक मुट्ठी बन जाए बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी तफरीक के, अवामी तहरीक हो तो बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह मेरे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए, मेरे पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।